हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हमारी प्रश्नोत्तरी है 125 क्वेश्चन की। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन हम लोगों को पेपर के जैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस को उसमें शामिल किया गया है जो भी पेपर में हमारे आता है टीजीटी में। ठीक है, तो उसे संपूर्ण सिलेबस को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कामकुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, क्या जिंदगी नामा में, या फिर अनित्य में, या फिर शेष यात्रा में, या फिर सूरजमुखी अंधेरे के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, 125 की प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, आप लोग देखिए और फिर सॉल्व करिए और देखिए कि कितने मार्क्स आते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य, या फिर धूप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वरुण के बेटे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वरुण के बेटे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर्मवीर भारती, कमलेश और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, धर्मवीर भारती। कौन है, तो धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश विभाजन की त्रस्ती किस उपन्यास में वर्णित है, राग दरबारी में, गबन में, झूठा सच में, या फिर इन्हीं हथियारों से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, झूठा सच। यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है झूठा सच। ठीक है, झूठा सच है। ठीक है, झूठा सच। ठीक है, झूठा सच में देश विभाजन की त्रयोदशी पर लिखा गया क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कि महाकाल उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ पर क्या है, महाकाल। ठीक है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो क्या अमृत राय हैं, या फिर अमृतलाल नागर हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर उदय शंकर भट्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमृतलाल नागर हैं। कौन है, तो अमृतलाल नागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई। ठीक है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई, तिरिच पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, या फिर दरिया ई घोड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीली आंधी। पीली आंधी किसकी है, तो प्रभा खेतान की है। ठीक है, पीली आंधी प्रभा खेतान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखिका हैं, मृदुला गर्ग हैं, उषा प्रियंदा हैं, या फिर मन्नू भंडारी, या फिर अलका सरावगी हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलका सरावगी। कौन है, तो अलका सरावगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भागवती है, यहाँ पर भागवती नहीं होगा, भागवती होगा। भागवती उपन्यास के रचयिता हैं कौन है, सुदर्शन हैं, ज्ञानेंद्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर अज्ञे हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाँ भागवती ही होगा क्योंकि सुदर्शन का है। ठीक है, ये सुदर्शन का क्या है, उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपी शुक्ला के लेखक, यहाँ टोली नहीं टोपी होगा। ठीक है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, या फिर मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राही मासूम रजा हैं टोपी शुक्ला के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के
निबंध संग्रह के लेखक का नाम है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? कुबेरनाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विवेकी राय का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? शरद जोशी की, श्रीलाल शुक्ल की या फिर हरिशंकर परशाई की या फिर रामनारायण उपाध्याय की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे या फिर प्रभाकर माचवे का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है कि सही आरोही क्रम चुनिए। ठीक है, आरोही क्रम चुनना है। ठीक है, तो पहले क्या, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता या फिर प्रगतिवाद? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता या फिर पहले छायावाद फिर प्रगतिवाद फिर प्रयोगवाद फिर नई कविता या फिर पहले नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आरोही क्रम हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद फिर नई कविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। इसमें इन तीनों भाइयों के कौन से सही नाम हैं? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र या फिर गणेश बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या फिर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। पहले गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र, फिर सुखदेव बिहारी मिश्र, यही इसका क्रम क्या है, सही है। ठीक है, श्याम सुख गणेश, ऐसे याद रखिए, श्याम सुख गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुंवर वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकरत्यायन ने। तो स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो किसने माना है? राम कुंवर वर्मा ने। किसने माना है? राम कुंवर वर्मा ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई की, जगनी की, मुल्ला दाऊद की, इनमें से किसी की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंद्रवरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ये किसका दूसरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, रासो साहित्य का। किसका दूसरा नाम है? तो ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देव कवि की रचना है। देव कवि की रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, भाव विलास। क्या हो जाएगा? भाव विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पर रस विलास मतिराम का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, नंददास हैं। कौन है? तो नंददास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। सबसे पुरानी पुस्तक है इनकी कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की कौन सी पुस्तक सबसे
पुरानी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हित तरंगिणी। कौन सी है? तो हित तरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो भूष। कौन है? लाल कवि है। कौन है? तो लाल कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मग पर पाँव न रख्यो का बहुतो जो हिंदू भख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अवधि में है। ये किस में है? तो ये अवधि भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किस आलोचक का है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी भीतरी सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। किसकी है? तो ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कृत किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, हरिश्चंद्र को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण का। किसका है? तो कृतिवास रामायण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंथ का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह है जो सुमित्रानंदन पंथ का नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अनामिका। अनामिका किसका है? तो अनामिका निराला जी का है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? कौन से हैं जो संत कवि नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है ये संत कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, वासुदेव सिंह है। क्या है? वासुदेव सिंह है त्रिलोचन का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य किसका है, ये बताना है। ठीक है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किस लेखक का है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? ठीक है, स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा ऐसा नाटक है जो स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नदियों की एक झालर। क्या हो जाएगा? निधियों की एक झालर। ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन हैं, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सुदर्शन। कौन है? तो सुदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनांग है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्कंद गुप्त। कौन है? तो स्कंद गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल की है। ठीक है, किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। नेक्स्ट है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका किस नाटक की
पात्र है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का क्या है? नाटक है। नेक्स्ट है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है निबंध की गद्य कसौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानदास के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? किस साहित्यकार की है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। हरिशंकर परशाई। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परशाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परशाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा इनका नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मजदूरी और प्रेम ये किसका है? तो ये सुदर्शन का है। ठीक है, ये इनका नहीं है, ये सुदर्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विजय देव नारायण शाही है। हिंदी कविता लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो कौन सा है ये? वरुण के बेटे। क्या है? वरुण के बेटे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाकाल उपन्यास के लेखक हैं, तो महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पांडे बेचैन शर्मा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खातू, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक ये पांडे बेचैन शर्मा का उपन्यास नहीं है। बाकी चंद हसीनों के खातूत, बुधुआ की बेटी और दिल्ली का दलाल ये तीनों हैं, लेकिन दिल्ली का कलंक इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाग्यवती के लेखक हैं। भाग्यवती के लेखक कौन हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। श्रद्धाराम फुल्लेरी हैं, ये इनका क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? कौन सी रचना है जो कृष्णा सोबती की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा ये कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इलाचंद जोशी। कौन है? तो इलाचंद जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अलमा कस्तूरी किसकी रचना है? अलमा कस्तूरी किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट है कि मुन्नी मोबाइल किस उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है ये बताना है। तो ये किसका है? तो महुआ माझी का। किसका है? महुआ माझी का उपन्यास है। कौन सा? मुन्नी मोबाइल। मुन्नी मोबाइल किसका है? तो प्रदीप सौरभ का है। किसका है? प्रदीप सौरभ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के जीवन पारक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण है? तो किसके जीवन का चित्रण है खंजन नयन में? तुलसीदास के। किसके जीवन का चित्रण है? तुलसीदास के नहीं, सूरदास के। किसके जीवन का
चित्रण है? तो सूरदास के जीवन का चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, मंजुल भगत का है। अनारो किसका है? तो मंजुल भगत का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? तो आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? अपने अपने अजनबी साहित्य के किस विधा की रचना है? तो ये किसकी है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास की नायिका है। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, धनिया। धनिया गोदान की क्या है? नायिका है। नेक्स्ट है कि इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? नई का प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन ये नई कविता आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ग्रामीण चेतना का नहीं है कौन सा कहानीकार? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ये कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, चित्रा मुद्गल का है। किसका है? तो चित्रा मुद्गल का है। नेक्स्ट है कि कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है, कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो कामरेड का कोट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संजय की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी ऐसी है जो घटना प्रधान है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, पंच परमेश्वर। कौन है? तो पंच परमेश्वर है, प्रेमचंद की ये कहानी है। बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक क्या है? कौन सी विधा है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आत्मकथा है। ये क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल शंकरत्यायन की है। किसकी है? तो राहुल शंकरत्यायन की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे हरि भई विदेश किस विधा की रचना है? दे हरि भई विदेश किस विधा की रचना है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब इनमें किसकी आत्मकथा है? इनमें से किसकी ये आत्मकथा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रविंद्र कालिया की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? जोश मलिहाबादी की। किसकी है? जोश मलिहाबादी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माटी की मूर्तें विधा है। माटी की मूर्तें कौन सी विधा की रचना है ये बताना है। तो ये क्या है? संस्मरण है। और ये किसका है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना विधा है? कौन सी रचना विधा में आती है गेहूं और गुलाब? तो ये आती है किसमें? इनमें से किसी में भी नहीं आती है गेहूं और गुलाब। ठीक है, क्योंकि गेहूं एक और गुलाब क्या है? ये निबंध है। किसका है? तो सुदर्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। ठीक है, तो किसके द्वारा इन्होंने किया था, तो अष्टाध्यायी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, अष्टाध्यायी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है ये बताना है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये शंकुक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 10 गुण भरत मुनि ने माना है काव्य के। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन रस सूत्र का विख्याता नहीं है, ये बताना है। रस सूत्र का विख्याता नहीं है तो कौन नहीं है, तो वामन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। बाकी ये शंकुक, भट्टलोलट और अभिनवगुप्त, ये तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो ध्वनि संप्रदाय के। किसके हैं, तो ध्वनि, मम्मट किसके हैं, तो ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। कौन, मम्मट। ठीक है, मम्मट किसके हैं, तो ध्वनि संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, तो ये भामा का कथन है। ठीक है, भामा का ये कथन है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, कन्नौजी। कन्नौजी क्या है, ग्वालियर की बोली है। नेक्स्ट है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वर्गीकरण का आधार क्या है, ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, इतिहास है। क्या है, इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जा रही है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है वर्तमान में हिंदी। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना जाता है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगाली। बंगाली भाषा क्या है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। रेखांकित पदबंध क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा है। रेखांकित पदबंध क्या है, संज्ञा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली, कौन सा कारक है। ठीक है, इसमें कारक कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। यहाँ पर क्या है, उसने। उसने किसमें लगता है, कर्ता कारक में। ठीक है, तो ने कारक, इसमें ने चिन्ह लगा है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। उस वाक्य में, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है ना, कौन सा कारक है, ये बताना है। तो ये अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अपादान कारक। कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, ये अलग होने की बात हो रही है, इसलिए अपादान कारक। नेक्स्ट है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये बताना है। तो इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है ना।
क्या लगा है, वह कार मेरी है ना, क्या बोला है, वह कार मेरा कार से क्या है, नाता है, तो संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नकल, नकल क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कवयित्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये बताना है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पर, सुबह, दोपहर, सांझ, ये दिन नहीं है, ठीक है, ये दिन स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये क्या है, तो ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चिड़िया, क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, नीचे शब्द दिए हैं, इसमें एक वचन कौन सा है ये बताना है, ठीक है, तो एक वचन में क्या आता है, तेल, तेल हमेशा एक वचन में ही होता है, ये बहुवचन में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुष्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा, दुष्कृति संधि का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, दुहधन प्रकृति, क्या हो जाएगा, दुहधन प्रकृति हो जाएगा, और ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है कि प्रतिधन आरोपण, इसमें कौन सा शब्द बनेगा संधि के लिए, ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा संधि के लिए ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रत्यारोपण, क्या हो जाएगा, प्रतिधन आरोपण का प्रत्यारोपण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, ठीक है, विद्याभास का, तो विद्याभास का हो जाएगा विद्याधन अभ्यास, क्या हो जाएगा, विद्याधन अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुसुमाकर में समास है, कुसुमाकर में कौन सा समास है ये बताना है, ठीक है, कुसुमाकर में कौन सा समास है, ठीक है, कुसुमाकर में कौन सा समास है, तो कुसुमाकर में समास है हमारा क्या, कर्मधारय, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है, यथाविधि का सही समास क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, यथाविधि, यथाशक्ति, यथा समय, दिन रात, ठीक है, प्रत्येक दिन, ये सब क्या है, अव्ययी भाव है। नेक्स्ट है कि किस संधि में स्वर का परिवर्तन या रा लावा में होता है, किस संधि में स्वर का परिवर्तन या रा लावा में होता है ये बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर किस संधि का परिवर्तन या रा लावा में होता है ये बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यण संधि में, ठीक है, किसमें, यण संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय में क्या हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है, कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है, क्या है, स्वाभाविक में स्व है और स्वागत में क्या है, स्वागत में क्या है, सु उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्न में प्रत्यय रहित शब्द है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है ये बताना है, ठीक है, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दुगुड़, दुगुड़ में दो प्रत्यय लगा है, उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये बताना है, उपसर्ग किसमें नहीं है ये बताना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपराध, ठीक है, अपराध में ये इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है ये बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कृपालु, ठीक है, कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा है, कृपाधन आलू है ना। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, इक प्रत्यय है,
ठीक है, क्या है, ई का प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है ये बताना है। तो चमेली, चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी वर्तनी ठीक है। कौन सी वर्तनी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रचयिता। ठीक है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संन्यास। संन्यास ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठा। यही क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ने मरीज को उठाया और दवा दी। ठीक है, यह वाक्य किस वाक्य भेद से है। ठीक है, इसे चिन्हित करना है। किसने, डॉक्टर ने मरीज को उठाया और दवा दी, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सागर। सागर क्या है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रस्तर। प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा है ये बताना है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जंगम। नेक्स्ट है कि कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कुटिल का क्या हो जाएगा, तो रिज्जु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिज्जु हो जाएगा। अशक्त का विलोम क्या है, अशक्त का विलोम बताना है। तो अशक्त का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विरक्त। क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसने मृत्यु को जीत लिया है, ये क्या कहलाता है। ये एक शब्द के लिए क्या कहलाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मृत्युंजय। क्या कहलाएगा, मृत्युंजय कहलाएगा। नेक्स्ट है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, तो सार्वभौमिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाता है। नेक्स्ट है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा क्या, उरंग। क्या हो जाएगा, उरग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भवभूत की रचना का नाम है। भवभूति की रचना का नाम क्या है ये बताना है। तो उत्तर रामचरितम। भवभूत की रचना है उत्तम रामचरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रचना कौन सी नहीं है, तो प्रतिभा नाटकम, ये इनका नहीं है। ये किसकी है, तो ये माघ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम रामचरितम के रचनाकार हैं। उत्तम रामचरितम किसकी रचना है, तो भवभूत की रचना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करना कि आपके 125 में कितने राइट हुए हैं। ठीक है,
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, इसलिए मैं कल की क्लास नहीं करवा पाई, ठीक है। तो आज ही प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कीजिए और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करना है सबको, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।